सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट लिंक के बारे में। सो गाइज, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जैसे हम दो एंटीना ही क्यों लगाते हैं, एंटीना जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनता है वो पेयर में ही क्यों लगाते हैं, एक तरफ एंटीना लगा के दूसरी तरफ हम मोबाइल में या फिर राउटर में जो है इंटरनेट क्यों नहीं चला सकते। तो उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा टावर है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टावर है और ये हमारा 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा है। ये हमारा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक एंटीना है। ये हमारा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ये 10 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। यहाँ पे हम ये बनाना भूल गए एंटीना। सो जैसा कि यहाँ पे ये हमारा एंटीना है, तो मान लीजिए इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर ऐसे इस एंटीना की हम मान लेते हैं, हमारे एंटीना की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर ही निकल के आती है। दोस्तों, जैसा कि ये जो एंटीना है आप देख रहे हैं, इसकी रेंज 50 किलोमीटर है, तो ये 20 किलोमीटर तक आराम से कैच कर जाएगा। इसका जो सिग्नल है वो 50 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो वहां तक चले जाएगा। तो 20 किलोमीटर हमने जो एंटीना लगाया हुआ है वहां तक ये कैच कर जाएगा। अगर हम सेम डिवाइस लगाते हैं तो ही हम जैसे 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाएंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 100 मीटर तक मोबाइल लेके खड़े हैं, तो हमारा ये जो है मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ अगर मोबाइल जो है वो लेके इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसका सिग्नल जो है वो 50 किलोमीटर तक जा सकता है। तो 20 किलोमीटर बाद जो है वो हमारा इसका सिग्नल आ रहा है। मान लीजिए इसका नाम है AP1 और इसका है AP2। तो हम मोबाइल में सर्च करेंगे तो इसका हमारा जो है SSID AP1 के नाम से इसको दिखाएगा 20 किलोमीटर पे। लेकिन हमारा जो मोबाइल होता है, जो इसका वायरलेस बैंड होता है, उसकी रेंज इतनी नहीं होती कि वो 50 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर जा पाए। तो यहाँ से जो सिग्नल है वो हमारे मोबाइल में तो आ रहा है, मोबाइल में दिखाएगा कि AP1 नाम का वाईफाई वो मोबाइल में शो करेगा, आप कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन मोबाइल से रिटर्न सिग्नल जो जाएगा वो एंटेना के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो आपका जो लिंक जो है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एक एंटीना लगाते हैं पॉइंट टू पॉइंट का 20 किलोमीटर पे, सेम एंटीना, अगर आप लिंक बनाना चाहते हैं पेयर में, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट हो जाए, सेम फ्रीक्वेंसी पे चलता हो। आप दूसरा मॉडल भी ले सकते हैं, बस उसकी रेंज जितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं उस तक पहुंचनी चाहिए। तो ये यहाँ से सिग्नल आ रहा है, ये जैसे RX TX होता है, एक साइड से जैसे RX जो होता है वो रिसीविंग होता है, TX जो होता है वो ट्रांसमिटिंग होता है। तो इधर से ट्रांसमिट हो रहा है, वो इधर RX में कैच हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो TX सिग्नल है वो भी तो यहाँ पे वापस जाएगा। तभी ये जो RX जो होता है TX बाय RX में जो है हमारा लिंक मेजर होता है, जो सिग्नल रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए -65 dBm जो है, अगर ये जितना माइनस में है, जितना कम होगा 65 जैसे -60, जितना वैल्यू नीचे आएगी ना उतना हमारा सिग्नल अच्छा होगा। अगर ये ऊपर जा गई है जैसे 85 आ गई, तो ये हमारा सिग्नल उतना ही कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसका TX जो है इधर रिसीव हो रहा है, इसका जो TX है वो इधर जाके RX में रिसीव हो रहा है, तो ये लिंक बन रहा है। लेकिन मोबाइल का जो RX और TX होता है वो इतना नहीं होता कि जितना आप 20 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर पाए। इसका होता है कि 100 मीटर 200 मीटर मैक्सिमम आप इतना ही इसको कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई और लगाते हैं तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे इसको 20 किलोमीटर पे इसको सर्च करने का कोशिश करेंगे तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का सिग्नल आ जाए, लेकिन अगर आप रिलायबल करोगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो सिग्नल डिसाइड होता है वो हमारे RX TX सिग्नल पे डिसाइड होता है। आप जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना RX TX कम होते जाएगा, मतलब वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी और हमारा सिग्नल कम होता जाएगा। तो यही वजह है कि आप एक साइड एंटीना लगा देंगे लेकिन दूसरी साइड आपका मोबाइल में नहीं चलेगा।
अगर आपके पास राउटर है तो मान लीजिए वो मोबाइल 100 मीटर पे चल रहा है, 200 मीटर पे नहीं चल रहा है, राउटर आपका 500 मीटर पे भी चल सकता है। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं, 5 किलोमीटर जाना चाहते हैं या 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेयर ही करना पड़ेगा। या तो आप सेम मॉडल के 2 पेयर ले सकते हैं या फिर डिफरेंट मॉडल के ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम होने चाहिए, तभी आपका लिंक जो है वो काम करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो है आपको अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।